अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। क्या बरहना गुस्ल किया जा सकता है या सतर छुपाना ज़रूरी है? जब पाक होने के लिए गुस्ल करते हैं तो गुस्ल करते वक्त क्या सतर छुपाना ज़रूरी है या बग़ैर किसी कपड़े के बरहना गुस्ल कर सकते हैं? नीज़ गुस्ल के जो 3 फ़राइज़ हैं, क्या ये फ़राइज़ अदा करके नमाज़ पढ़ सकते हैं या नमाज के लिए अलग से वज़ू करना होगा? अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी साहब लखनऊ से। लखनऊ वाले बड़े अदब व आदाब वाले होते हैं, तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि कपड़े पहन के नहाना चाहते हैं ये और या सतर छुपा के नहाना चाहते हैं। तो भाई आपके आदाब अपनी जगह, लेकिन इतनी टेंशन में पब्लिक को ना डालें। अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी साहब, आजकल लोग इसी तरह नहाते हैं, गए और ज़ाहिर है शॉवर लिया और निकल आए पतली गली से। तो शरीयत में भी कोई सतर छुपाना नहाते हुए ज़रूरी नहीं है। सतर छुपाना लोगों से ज़रूरी है कि लोग ना देखें। तो ज़ाहिर है लोगों के सामने तो इंसान नहीं नहाता ना, नहाता तो इंसान दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा के नहाता है। और पाकिस्तान और इंडिया में तो 20-20 दफ़ा चेक किया जाता है कि कुंडी लगी भी है कि नहीं लगी, क्योंकि यहाँ कुंडियों का भी एतबार नहीं है, आपको पता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप मुकम्मल बरहना होने के नहाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल जायज़ है ये। रहा ये मसला कि उसी गुस्ल से नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो अगर आपने गुस्ल के 3 फ़र्ज़ पूरे कर लिए तो अलग से वज़ू करना ज़रूरी नहीं है, नमाज हो जाएगी। लेकिन अफजल ये है कि पहले वज़ू करें फिर गुस्ल करें, बेहतर तरीक़ा सुन्नत तरीक़ा यही है। लेकिन किसी ने वज़ू नहीं किया और गुस्ल के 3 फ़र्ज़ पूरे कर लिए तो अब उसको नए सिरे से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, उसी से उसकी नमाज अदा हो जाएगी। शारिक साहिब यूपी से पूछते हैं, मैंने उलमा से सुना है कि गुस्ल करने से भी वज़ू हो जाता है और दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं होती। सवाल ये है कि क्या बरहना नहाने से भी गुस्ल हो जाता है या फिर अलग से वज़ू करना पड़ेगा? भाई गुस्ल का जो सुन्नत तरीक़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है वो ये है कि गुस्ल से पहले पूरा वज़ू किया जाए, उसके बाद फिर बाकी गुस्ल किया जाए। तो इसमें वज़ू तो हो ही जाता है खुद ब खुद ही, यानी खुद ब खुद ही नहीं, यानी आपके करने से, तो लिहाजा दोबारा वज़ू की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपने सुन्नत के मुताबिक गुस्ल नहीं किया, पहले वज़ू नहीं किया, डायरेक्ट नहा लिए, तो भी जब आप नहा लिए तो वज़ू वाले आज़ा आपके खुद ब खुद धुल जाते हैं। जब वो धुल गए तो भी वज़ू हो गया आपका। तो वज़ू पहले किया हो या नहीं किया हो, दोनों सूरतों में गुस्ल करने से वज़ू खुद ब खुद हो जाता है। रहा ये मसला कि बरहना नहाने से भी गुस्ल हो जाता है, तो भाई हम तो यही अब तक सुनते आए हैं कि बरहना ही नहाया जाता है। कुंडी इसीलिए लगाई जाती है कि वो बरहना नहाना होता है। अगर बरहना लोग ना नहाते तो फिर कुंडी की क्या ज़रूरत थी? तो वो तो धोती बनियान में गांव देहातों में होता है, वो ट्यूबवेल में लोग नहा रहे होते हैं। वॉशरूम तो इसलिए बनाया जाता है कि लोग उसमें बरहना ही नहाते हैं। तो बरहना नहाने से ही आम तौर पर गुस्ल होता है और वज़ू नहीं टूटता इससे। क्या बरहना गुस्ल किया जा सकता है या सतर छुपाना ज़रूरी है? जब पाक होने के लिए गुस्ल करते हैं तो गुस्ल करते वक्त क्या सतर छुपाना ज़रूरी है या बग़ैर किसी कपड़े के बरहना गुस्ल कर सकते हैं? नीज़ गुस्ल के जो 3 फ़राइज़ हैं, क्या ये फ़राइज़ अदा करके नमाज़ पढ़ सकते हैं या नमाज के लिए अलग से वज़ू करना होगा? अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी साहब लखनऊ से। लखनऊ वाले बड़े अदब व आदाब वाले होते हैं, तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि कपड़े पहन के नहाना चाहते हैं ये और या सतर छुपा के नहाना चाहते हैं। तो भाई आपके आदाब अपनी जगह, लेकिन इतनी टेंशन में पब्लिक को ना डालें। अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी साहब, आजकल लोग इसी तरह नहाते हैं, गए और ज़ाहिर है शॉवर लिया और निकल आए पतली गली से। तो शरीयत में भी कोई सतर छुपाना नहाते हुए ज़रूरी नहीं है। सतर छुपाना लोगों से ज़रूरी है कि लोग ना देखें। तो ज़ाहिर है लोगों के सामने तो इंसान नहीं नहाता ना, नहाता तो इंसान दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा के नहाता है। और पाकिस्तान और इंडिया में तो 20-20 दफ़ा चेक किया जाता है कि कुंडी लगी भी है कि नहीं लगी, क्योंकि यहाँ कुंडियों का भी एतबार नहीं है, आपको पता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप मुकम्मल बरहना होने के नहाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल जायज़ है ये। रहा ये मसला कि उसी गुस्ल से नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो अगर आपने गुस्ल के 3 फ़र्ज़ पूरे कर लिए तो अलग से वज़ू करना ज़रूरी नहीं है, नमाज हो जाएगी। लेकिन अफजल ये है कि पहले वज़ू करें फिर गुस्ल करें, बेहतर तरीक़ा सुन्नत तरीक़ा यही है। लेकिन किसी ने वज़ू नहीं किया और गुस्ल के 3 फ़र्ज़ पूरे कर लिए तो अब उसको नए सिरे से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, उसी से उसकी नमाज अदा हो जाएगी। क्या गुस्ल करने से भी वज़ू हो जाता है? क्या गुस्ल करने से वज़ू हो जाता है? मैंने इस बारे में कई बातें सुनी हैं। कोई कहता है हो जाता है, कोई कहता है वज़ू की नीयत करना ज़रूरी होता है वरना नहीं होता, कोई कहता है वज़ू अलग से करना चाहिए, नहाने से वज़ू नहीं होता। अख्तर अली सऊदी अरब से। देखें, वज़ू में 4 आज़ा का धोना फ़र्ज़ है, चेहरे का और हाथों का कोहनियों तक, सर का मसा और पाँव टखनों तक। तो गुस्ल के दौरान अगर ये आज़ा धुल गए पूरे तौर पर तो वज़ू आपका ऑटोमेटिकली हो गया।
تو یہ ہے اصل. باقی سنت عمل یہ ہے, صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا, پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں, یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا, ایسے ہی پانی بہا دیا, تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. کپڑے بدلنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کے بعد کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اویس احمد قطر سے. نہیں ٹوٹتا جی, کپڑے بدلنے کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شرمگاہ پہ نظر پڑے گی اس سے ٹوٹ جائے گا, اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا, شافعی کے ہاں ٹوٹ جاتا ہے, وہ اختلافی مسئلہ ہے. تو جو فقہ حنفی کو فالو کر, دلائل دونوں طرف ہیں, تو ظاہر ہے اسی وجہ سے ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے. تو بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی پر عمل ہوتا ہے, اردو اسپیکنگ یا اردو بولنے سمجھنے والے تقریباً سارے ہی فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں 99%, تو اس لیے ایک فقہ کو فالو کریں. تو فقہ حنفی میں شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. کھلے آسمان تلے برہنہ غسل کرنا. میں دیس پردیس میں رہتا ہوں, اکثر جنگلی علاقوں میں غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو کھلے آسمان میں انڈر ویئر پہن کر غسل کرنا پڑتا ہے, کیا ایسے غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ محمد سہیل اتر پردیش سے. محمد سہیل بھائی, کون سے جنگل میں آپ جاتے ہیں یار جہاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے آپ کو غسل کرنا پڑتا ہے؟ غسل جب فرض ہو جائے تو کرنا پڑے گا, چاہے اگر کوئی بہتر اور حیا کا تقاضا تو یہی کہ 4 دیواری میں غسل کریں. جنگل میں بھی کچھ تو لے کے جاتے ہی ہوں گے نا, یہ صرف انڈر ویئر ہی لے کے جاتے ہیں جنگل میں؟ کوئی چادر وادر کھڑی کر لیں, ایک حیا کا تقاضا ہے, جائز ناجائز کی بات نہیں ہے. اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو کر سکتے ہیں, لیکن حیا کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بانس وانس کھڑا کر دیں, وہاں پر جو ہے کوئی تھوڑا سا چادر کر کے اندر غسل کر لیں, زیادہ بہتر یہی ہے. تو لیکن جائز ہے, غسل بہرحال ہو جائے گا. غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف. غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں, پھر کلی کریں, پھر ناک میں پانی ڈالیں, پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں, کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں, اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں. اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں. یہ طریقہ ہے وضو کا, غسل کا. لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں, لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا.